जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के बारे में, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आप व्यू। तो ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, लैंग्वेज को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। कहने का मतलब कोई भी नंबर या फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो ए एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं ये जो बड़ी सी ब्रैकेट हैं ये क्या है, मैट्रिक्स के सिंबल हैं। ये जो बड़ी सी ब्रैकेट हैं ये मैट्रिक्स के सिंबल हैं। इसके अंदर जो नंबर्स लिखे गए हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। हिंदी वाले इसको अवयव कहते हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1, 4, 6 और 8। ये 4 एलिमेंट हैं या 4 अवयव हैं, ठीक है। उसी तरह बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट हैं, मतलब 6 अवयव हैं, ठीक है। उसी तरह सी कोई तीसरा मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट हैं, मतलब 6 अवयव हैं, ठीक है। चलिए तो अब डी नंबर एग्जाम्पल से समझते हैं रो क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। डी नंबर एग्जाम्पल जो है ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखा गया है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम रो कहते हैं। ये क्या है, फर्स्ट रो हैं या फर्स्ट पंक्ति कह सकते हैं। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, फर्स्ट पंक्ति बोलेंगे। ये आपके फर्स्ट पंक्ति हो गए और ये आपके सेकेंड पंक्ति हो गए, मतलब सेकेंड रो हो गए, इसलिए R2 लिखा गया है। सेकेंड रो के लिए R2 और फर्स्ट रो के लिए R1 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। और हिंदी में इसको कहते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो ये आपके फर्स्ट स्तंभ हो गए, मतलब C1 लिखा गया है फर्स्ट कॉलम के लिए। इसी तरह ये आपके क्या हो गए, सेकेंड कॉलम C2, मतलब सेकेंड स्तंभ। उसी तरह ये आपके क्या हो गए, थर्ड कॉलम C3, मतलब थर्ड स्तंभ हो गए। चलिए तो अब जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आव्यूह की कोटि। तो ये क्या होते हैं, तो डिफिनेशन लिखा गया है ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m क्रॉस n। कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो m क्रॉस n हो जाएगा। चलिए तो एग्जांपल से समझते हैं। इसमें a एक मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं 2 रो हैं। ये क्या हो गए, ये आपके फर्स्ट रो हो गए, ये सेकेंड रो हो गए। तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, एक कॉलम ये दूसरा कॉलम। तो 2 रो और 2 कॉलम हो गए, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। 2 रो और 2 कॉलम हैं, इसलिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब बी में देखते हैं। तो बी में आप देख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट रो, ठीक है। ये आपके सेकेंड रो, मतलब 2 रो हो गए, एक रो ये हुए और दूसरा रो ये हैं। अब कॉलम कितने हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपके एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएंगे। काहे कि 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, इसलिए इसके ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो जाएंगे। उसके बाद सी में आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए फर्स्ट रो, ये आपके सेकेंड रो और ये आपके थर्ड रो। तो इसमें 3 रो हो गए और कॉलम कितने हैं, तो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 2 इसके ऑर्डर हो जाएंगे, 3 क्रॉस 2 इसके ऑर्डर हो जाएंगे। इन जनरल मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। A11, A12, A13 से लेकर A1n तक, और इसी तरह इधर लिखते हैं A21, A31 से लेकर AM1 तक, और इधर से AM1, AM2, AM3 से लेकर AMN तक,
ठीक है, ये मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म है और इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, तो इसके ऑर्डर हो जाते हैं m क्रॉस n, काहे कि इसमें नंबर ऑफ रो जो हैं वो m है और कॉलम जो है n है, इसलिए इसके ऑर्डर m क्रॉस n हो जाते हैं। ठीक है, इसी को शॉर्ट में जनरल में इस तरह लिखा जाता है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें a i j जो हैं ये क्या हैं, एलिमेंट हैं, और इसके भी ऑर्डर क्या हो जाएंगे, m क्रॉस n हो जाएंगे, इसके भी ऑर्डर m क्रॉस n हो जाएंगे। ये दोनों जो हैं ये क्या है, मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलिए तो आगे जानते हैं। इन जनरल मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें a क्या हैं, i क्या हैं, j क्या हैं, m क्या हैं और n क्या हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं i के बारे में। तो i को लिखा गया है i इंडिकेटेड द नंबर ऑफ रो, कहने का मतलब i जो है वो ये दिखाता है कि कौन से रो के वो एलिमेंट हैं। ठीक है, उसी तरह j जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कौन से कॉलम के वो एलिमेंट हैं। ठीक है, j क्या दिखाते हैं कि कौन से कॉलम के वो एलिमेंट हैं, और m जो हैं m इज डिनोटेड बाय टोटल नंबर ऑफ रो, कहने का मतलब m जो हैं वो ये दिखाते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कहने का मतलब कितने पंक्ति हैं। ठीक है, m क्या दर्शाते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने पंक्ति हैं, और n इज डिनोटेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, कहने का मतलब n जो हैं वो ये दिखाते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, मतलब कितने स्तंभ हैं। ठीक है, तो m क्रॉस n जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह की कोटि को m क्रॉस n लिखते हैं। ठीक है, m इंटू n जो हैं वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन m क्रॉस n, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं इसके लिए आपको m इंटू n करना होता है, m इंटू n करना होता है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल से इन सारे चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसमें दो रो क्या है, दो रो हैं, फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, दो रो हैं और तीन कॉलम है, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो 2 क्रॉस 3 के ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो इन जनरल इसको इस तरह से लिखा गया है। तो इसमें A11 क्या है, ये क्या दर्शाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। तो A11 कहने का मतलब होता है कि i का वैल्यू क्या है, 1 है, और j का वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो ये दर्शाते हैं कि ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं। ठीक है, उसी तरह A12 जो हैं वो ये दर्शाते हैं कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, और A13 क्या दर्शाते हैं कि फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह A21 जो हैं ये दर्शाते हैं कि ये सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये उसके बाद A22 क्या दर्शाते हैं कि ये सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह A23 जो हैं वो ये दिखाते हैं कि ये सेकेंड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं। ठीक है, उसी तरह B एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं एक ही रो हैं और 3 कॉलम हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो इसके ऑर्डर क्या हो गए, 1 क्रॉस 3 इसके ऑर्डर हो गए। तो A11 क्या दर्शाएंगे कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11, और A12 ये दर्शाते हैं कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, उसी तरह A13 क्या दर्शाते हैं कि फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। उसी तरह देखिए C नंबर में एक एग्जाम्पल लिखा गया है जिसमें लिखा गया है 2, 3, 6 और -5। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, काहे कि 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। चलिए तो जानते हैं इन जनरल अगर A11 आपको कहा दिया जाए तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 2 हैं। तो A11 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर A21 निकालने का है तो A21 का क्या मतलब होता है, सेकेंड कॉलम के मतलब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या हैं, 6 हैं। तो A21 का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। A12 कहा जाए तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। उसी तरह A22 का क्या मतलब होता है, तो सेकेंड कॉलम के, ये सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे A22। इसी तरह अगर आपको ये D नंबर जो एग्जांपल है इसका ऑर्डर अगर कह दिया जाए तो क्या ऑर्डर होंगे, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो, ये आपके सेकेंड रो, तो 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, तो 1 2 और 3 कॉलम हैं। तो इसके ऑर्डर क्या हो गए, 2 क्रॉस 3 इसके ऑर्डर हो जाएंगे। इसके ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो गए। अगर आपको कह दिया जाए A11 के कौन से एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, A हैं। तो A11 का वैल्यू A हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए A12 क्या होंगे, तो फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम के कौन से एलिमेंट हैं, तो B हैं। तो A12 क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसी में अगर आपको कह दिया जाए A21 क्या होंगे, तो A21 कहने का मतलब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो ये हो गए, इसके फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे, ये D हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर आपको कह दिया जाए A23 क्या होंगे, तो 23 कहने का मतलब 2 क्या दर्शाएंगे कि सेकेंड कॉलम के थर्ड, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएंगे, F हो जाएंगे। A23 जो हो जाएंगे वो आपके F हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होइएगा। चलिए तो आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लिखा गया है ए मैट्रिक्स हैज 10 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स में 10 अवयव हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, मतलब अवयव की कोटि क्या क्या हो सकते हैं अगर 10 अवयव हैं तो 10 अवयव हैं तो इसके ऑर्डर क्या क्या होंगे, तो इसके ऑर्डर हो सकते हैं 1 क्रॉस 10, मतलब एक ही रो में 10 अलग अलग कॉलम। ठीक है, 1 क्रॉस 10 हो सकते हैं, या 2 रो या 5 कॉलम के एलिमेंट हो सकते हैं। 2 रो हो और 5 कॉलम हो तब भी 10 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह 5 रो हो और 2 कॉलम हो तो 5 क्रॉस 2 भी इसके क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे। एक और ऑर्डर हो सकते हैं कि 10 रो हो और एक ही कॉलम हो तो 10 क्रॉस 1 इसके क्या हो सकते हैं, एक ऑर्डर हो सकते हैं। तो कुल मिला के 4 इसके ऑर्डर हो जाएंगे। अगर 10 एलिमेंट हैं तो उसके जो ऑर्डर होंगे 1 क्रॉस 10 होंगे, या 2 क्रॉस 5 होंगे, 5 क्रॉस 2 होंगे, या 10 क्रॉस 1 होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे एक और क्वेश्चन लिखा गया है, इसके बारे में जानते हैं। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। A 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है जहाँ Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाय Aij इक्वल टू लिखा गया है I + j/2। तो इसका वैल्यू निकालना है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। ठीक है, जहाँ Ij के बारे में यहाँ एक क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इससे हम निकालते हैं 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इन जनरल हम 2 क्रॉस 3 लिखते हैं, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखते हैं। तो इसमें 2 क्या होंगे, रो होंगे, तो 2 रो होंगे। तो ये हो गया आपके फर्स्ट रो और ये हो गया आपके सेकेंड रो। ठीक है, और ये A11, A12, A13। ठीक है, इसी तरह A21, A22, A23, ये क्या हो गए 2 क्रॉस 3 के क्या हो गए, 2 क्रॉस 3 के इन जनरल मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, इसमें आपका निकालना है I + j/2। आप A11 कहने का मतलब I का वैल्यू भी 1 और J का वैल्यू भी 1, तो आप यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएंगे 2/2। तो A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/2, तो 2/2 1 हो जाएंगे। ठीक है,
उसी तरह A12 का मतलब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 होगा बटे 2, तो 3/2 हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएंगे 3/2। उसी तरह A13 का मतलब i का वैल्यू 1 और 3 जो हैं वो j के वैल्यू हैं, तो 1 + 3 तो मतलब 4/2, तो 4/2 ये क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। उसी तरह A21 तो i के वैल्यू क्या है 2 है और j के वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 तो 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह A22 तो i का वैल्यू भी 2 और j का वैल्यू भी 2, तो 2 + 2 4/2, 4/2 मतलब 2। ठीक है। उसी तरह यहाँ A23 का मतलब i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 3, तो 2 + 3 = 5, तो 5/2, तो ये क्या हो जाएंगे 5/2। ठीक है। ये इसका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे 2 क्रॉस 3 इसके ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या था m × n, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 × 3, तो 2 × 3 बराबर क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह कह रहा है राइट द एलिमेंट्स 1 3 2 1, मतलब A21 A23, तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो क्या है C है। ठीक है। तो A13 जो हो जाएंगे वो C हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद A21 की जो बात कर रहे हैं तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो क्या हो जाएंगे ये D हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह A23 का मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे F हो जाएंगे। ठीक है। रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं A13 का वैल्यू ये C हो जाएंगे, A21 जो हो जाएंगे वो D हो जाएंगे और A23 जो हैं वो F होंगे। ठीक है। चलिए तो आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स Aij हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाय Aij, जो इक्वेशन दिया गया है 2i - 3j, ये क्या दिया गया है मॉडुलस में बाय 2। तो इसको सबसे पहले तो हम इसका जो ऑर्डर दिया गया है 2 × 2 का, तो इन जनरल इसको लिख लेते हैं 2 × 2 को। तो 2 × 2 को किस तरह लिखेंगे जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, तो A11 और A12। ठीक है। उसी तरह A21 और A22, ये क्या है 2 × 2 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे Ij के बारे में लिखा गया है कि ये मॉडुलस के अंदर 2i - 3j/2 हैं, तो इसमें हम वैल्यू लिख के और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर A11 की बात की जाए तो i का वैल्यू भी 1 है और j का वैल्यू भी 1 है, तो i का वैल्यू अगर 1 रखते हैं और j का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा 2 × 1, तो मतलब ये 2 हो जाएंगे, -3 × 1 तो 3 हो जाएंगे, तो 2 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएंगे -1। लेकिन मॉडुलस के अंदर हैं, तो मॉडुलस के अंदर जो भी माइनस में हो या फिर प्लस में हो तो वो प्लस में ही होके बाहर आते हैं। ठीक है। तो -1 है तो वो प्लस ही होके बाहर आएंगे, तो 1 आएंगे। ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 आएंगे, तो 1/2 हो जाएंगे, तो A11 का वैल्यू जो हो जाएंगे वो 1/2 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद A12 का क्या होंगे, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2। ठीक है। तो i का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 × 1 तो ये 2 हो जाएंगे। उसके बाद 3 × 2 तो ये 6 हो जाएंगे, तो 2 - 6, 2 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा -4, तो -4 होगा। लेकिन मॉडुलस है
तो -4 जो हैं वो +4 होके निकलेंगे, ठीक है। तो +4 निकलेंगे, तो ये +4/2 मतलब 4/2, तो 2 से 4 कटेंगे तो 2 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह A21 जो हैं तो i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1 रखना है। तो i का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 क्रॉस 2, i का वैल्यू भी 2 रखना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, -3 1, j का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 क्रॉस 1, तो ये 3 हो जाएंगे, मतलब 4 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेंगे 1। तो मॉडुलस में है, प्लस में भी है, तो 1 का 1 ही बाहर आएंगे /2, तो ये क्या हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A22, तो i का वैल्यू भी 2 है, j का वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ आप रखिए, तो ये क्या हो जाएंगे 2 क्रॉस 2 मतलब 4 -3 क्रॉस 2 मतलब 6, तो 4 में से 6 घटेंगे, मतलब 4 में से 6 घटेंगे तो -2 हो जाएंगे, तो -2 हो जाएंगे, लेकिन मॉडुलस दिया गया है तो -2 जो होंगे वो +2 होके बाहर आएंगे, ठीक है। तो +2/2 तो ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो इन जनरल होगा इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे Aij के जो ये वैल्यू हैं ये हो जाएंगे 2 क्रॉस 2 में, ठीक है। चलिए तो आगे जानते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होते हैं, तो यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, मतलब एक ही पंक्ति होगा, तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि इसमें क्या है, एक ही पंक्ति है, मतलब एक ही रो हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 4, कॉलम 4 हैं, लेकिन रो कितने हैं, तो रो 1 ही है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, तो 1 क्रॉस 4 इसके ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बी में भी आप देख सकते हैं, इसमें एक ही रो हैं, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स हैं, जिसमें एक ही रो हो वो क्या कहलाते हैं, रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो एक ही रो हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 कॉलम हैं, तो ये 1 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इन जनरल रो मैट्रिक्स को 1 क्रॉस n से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इन जनरल रो मैट्रिक्स को 1 क्रॉस n से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो इसका डिफिनेशन लिखा गया है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम हो तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, मतलब स्तंभ आव्यूह। क्या होंगे, स्तंभ आव्यूह, जिसमें एक ही स्तंभ हो, मतलब एक ही कॉलम हो, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रो तो देखिए 1 2 3 और 4 रो हैं, लेकिन कॉलम की अगर बात की जाए तो एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, तो ये 4 क्रॉस 1 हो जाएंगे, तो मतलब 4 इसके रो हैं और कॉलम क्या है 1 है। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 रो हैं और कॉलम क्या है, एक ही कॉलम है, तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे 3 क्रॉस 1 हो जाएंगे, ठीक है। अगर इन जनरल इसको m क्रॉस 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स को m क्रॉस 1 से डिनोट करते हैं। चलिए तो आगे जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जहाँ m और m इक्वल हो जाए, मतलब रो और कॉलम की संख्या इक्वल जहाँ हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ इन जनरल लिखा गया है A बराबर Aij n क्रॉस n, ठीक है। m बराबर जब n है तो n क्रॉस n लिख दिया गया है, ठीक है। जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो जाए उनको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप एग्जांपल से देखिए, इसमें क्या हैं, 2 रो हैं, एक रो ये दूसरा रो और 2 कॉलम है, एक कॉलम 2 कॉलम, तो 2 रो हैं 2 कॉलम है, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम है, इसलिए ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हैं।
उसी तरह ये दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3x3 के ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। उसी तरह सी जो हैं इसमें देख सकते हैं आप 4 रो हैं, एक रो, ये दूसरा रो, तीसरा रो और चौथा रो, ठीक है। और कॉलम भी 4 हैं, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो ये 4x4 के क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। चलिए तो अब जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये जो एलिमेंट हैं, ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट हैं। मतलब A11, A22, A23, ANN, मतलब इन जनरल ये जो एलिमेंट होते हैं जहाँ I और J समान हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो 2x2 में 2 डायगोनल एलिमेंट हैं, 1 और 4, ठीक है। अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें 3 डायगोनल एलिमेंट होंगे। इसमें देखिए ये तीनों इसके डायगोनल एलिमेंट हैं, 1, 3 और 6 इसके डायगोनल एलिमेंट हैं। अगर सी की बात करें, 4 डायगोनल एलिमेंट हैं। 4 डायगोनल एलिमेंट क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं ए हैं, सी हैं, ई हैं और जी हैं। ये क्या हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट हैं, ठीक है। इन जनरल क्या है, जहाँ आई और जे इक्वल हो जाते हैं तो वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होइएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय। लेकिन आपको बता दें कि ये जो अभी आपको बताए हैं इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पेज का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर अगले वीडियो में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे।